कहानी एक पिता और उसके बेटे ह्यून जून के साथ शुरू होती है, जो एक नए घर में चले जाते हैं। पिता ने अपनी नौकरी खो दी और एक नई नौकरी पाने के लिए शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ह्यून जून की माँ और उसकी छोटी बहन दादी के साथ रह गईं क्योंकि माँ बीमार थी। तो केवल ह्यून जून और उसके पिता एक साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। अगले दिन जब वे टहल रहे थे, ह्यून जून ने एक अजीब आदमी से मुलाकात की जो थोड़ा डरावना लग रहा था और जो किताबों का एक ढेर उठा रहा था। इसके तुरंत बाद ह्यून जून ने न्यू स्कूल शुरू किया। पहले दिन वह कक्षा 1 में नया छात्र था। उसे ज्यूस नामक एक स्कूल गैंग से मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिसका नेतृत्व दूसरे वर्ष के एक छात्र जय जून कर रहा था। उसने एक लड़के से भी मिला जिसका नाम ब्यूंग ह्यून था, जो उसका सहपाठी बनने वाला था। ब्यूंग ह्यून ने उसे बताया कि स्कूल में 2 शक्तिशाली गैंग हैं, ज्यूस एंड स्टॉर्मम। लेकिन उस समय ह्यून जून को इस बारे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब वे कक्षा में पहुंचे, एक मजेदार शिक्षक का नाम था श्री जय आए और उन्होंने खुद को उनके कक्षा के शिक्षक के रूप में पेश किया। हालांकि वह थोड़ा अजीब लग रहा था। श्री जय बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें उनके प्रतिभा के कारण प्रिंसिपल द्वारा चुना गया था। ब्रेक के दौरान ह्यून जून को एक बड़े और मजबूत छात्र यांग सू ने बुलाया। यांग सू उसके साथ दोस्त बनना चाहता था, जिससे ह्यून जून हैरान रह गया क्योंकि यांग सू स्कूल के सबसे मजबूत छात्रों में से एक था। यह साबित हुआ कि यांग सू वही डरावना आदमी था जिसे ह्यून जून ने एक दिन पहले देखा था। उसके बाद जून जून कक्षा में वापस आया और गलती से जिन उनसे मिला। वह भी सबसे मजबूत छात्रों में से एक था और यांग सू का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों ने स्कूल का साल पास नहीं किया, इसीलिए झूण झूण को इतने मजबूत दोस्तों बनाने पर भाग्यशाली महसूस हुआ। जब वे एक साथ बैठे थे, एक बड़े छात्र ने अचानक जिन उन पर ऊपर से थूक दिया। जिन उनको यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने उस छात्र को जवाब में चिल्लाया, वरिष्ठ जिसका नाम है ओह ताइक, उनकी कक्षा में जिन उनको लड़ाई के लिए चुनौती देने आया। जब यांगसू ने यह देखा तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त की मदद के लिए संघर्ष को रोकने लगा। खुशकिस्मती से उनके शिक्षक श्री जय ठीक समय पर आए ताकि झगड़ा रुक सके। बाद में यून जून, यांगसू और जिनुन ने एक साथ समय बिताया और अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने अपनी खुद की गैंग बनाई जिसका नाम यूनियन गैंग रखा। फिर ब्यूंग ग्यून आया और उन्हें बताया कि जियून द्वारा संचालित जीएस बैंड ने पहले वर्ष के छात्रों के लिए एक लड़ाई का टूर्नामेंट आयोजित किया। जीतने वाले को उनकी गैंग में शामिल किया जाएगा। ह्यून जून और उसके दोस्तों ने कार्यक्रम देखने के लिए जल्दी की। लड़ाइयां देखने के बाद ह्यून जून ने जिनुन से आत्मरक्षा सिखाने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि जिनुन ने पहले मार्शल आर्ट्स किए थे। जिनुन ने सहमति दी और ह्यून जून को सिखाने लगा ताकि वह गुंडों से खुद को बचा सके। दूसरे दिन ह्यून जून यांगसू के साथ स्कूल गया। जब वे कक्षा में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यांग सुन को जय की गैंग ने बुलाया था। यून, जिसका नेतृत्व किम चोल खेल कर रहा था, हिताशी इसमें चाहते थे कि यांग सुन लड़ाई के टूर्नामेंट में भाग ले, लेकिन यांग सुन ने मना कर दिया। साल पास करना चाहता था और दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। अचानक जय, यून और गैंग ने यांग सुन को एक पुरानी प्रतिद्वंद्विता के कारण चुनौती देने के लिए सामने आ गए। यांग सुन ने मना करना जारी रखा क्योंकि उसने किसी को वादा किया था कि वह कभी भी नहीं लड़ेगा। एक दिन वे घर जाने की तैयारी कर रहे थे। जिनुन की एक रात की कक्षा के एक छात्र के साथ बहस हो गई। कक्षा हालांकि यांगसू ने संघर्ष को रोकने की कोशिश की, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और थोड़े समय में यांगसू और ह्यून जून दोनों लड़ाई करने लगे। दूसरे दिन श्री जय ईआ ने सभी छात्रों को कक्षा के सामने बुलाया ताकि उन्हें सजा दी जा सके। लेकिन ह्यून जून को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यांगसू ने सारी गलती अपने ऊपर ले ली ताकि उसके दोस्तों को सजा न मिले। इस कारण से यांगसू के पैरों पर चोटें आईं और उन पर नीले निशान पड़ गए और ह्यून जून ने उसे दर्द सहने में मदद की। उनका धन्यवाद करने के लिए ब्यूंग ह्यून ने सभी को मेज पर ले जाया, लेकिन जिनुन उनके साथ नहीं खाया और चला गया। ह्यून जून को पता चला जिनुन स्कूल के बाद काम कर रहा था अपने दोस्त की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने। इससे उसे समझ आया जिन कितनी दूर जाने को तैयार था। व्यक्ति अपनों के लिए बलिदान देता है। दूसरे दिन ह्यून जून और उसके पिता को ह्यून जून द्वारा उत्पन्न समस्याओं के कारण श्री जया से बात करनी पड़ी। के पिता सीएटीन ने उसे बचा लिया। दुर्भाग्य से जिन वू को स्कूल से निकाल दिया गया। ह्यून जून अपने दोस्त को खोने से दुखी था, इसलिए स्कूल के बाद वह यांगसू के घर गया। वहां यांगसू ने उसके पसंदीदा खाने की तैयारी की जिसमें मेयोनेज था। उन्होंने एक साथ मजाक किया और अच्छे दोस्त बन गए। अगले दिन पूरे स्कूल में गैंग की लड़ाई चर्चा हो रही थी। कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता था। जब यांगसू कक्षा में आराम कर रहा था तब उसके एक दोस्त ने आकर उसे बताया कि जय यून किम चेल चेल को गैंग के एक सदस्य के साथ लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। यांगसू हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने वादा किया था कि वह फिर से नहीं लड़ेगा, लेकिन यूनियन गैंग का सदस्य हार गया, इसलिए ज्यूस गैंग को एक बढ़त मिल गई। स्कूल के बाद ह्यून जून को पता चला कि यांगसू अब नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वह अपनी प्रेमिका जंग हाइन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जंग हाइन ने ह्यून जू को अपनी दोस्त जिमिन से मिलवाया और इस तरह ह्यून जून ने पहली बार प्यार की झलक महसूस की। मुलाकात के बाद ह्यून जून जानने उत्सुक था यांगसू और जंग झून कैसे मिले। यांगसू ने समझाया सब कुछ एक छोटी सी बात से शुरू हुआ। जंग झून ने सोचा कि यांगसू बहुत सुंदर है जब उसने उसे गलती से देखा जब वह स्नान कर रहा था। यांगसू ने ह्यून जून से कहा कि जिमिन उसे पसंद करती है, इसीलिए यांगसू ने ह्यून जून को सुझाव दिया कि उसे जल्द से जल्द करना चाहिए। जिमिन की भावनाएं थीं क्योंकि वह एक अच्छी लड़की थी। अगले दिन ह्यून जून खुश हुआ और उसने जिमिन को डेट पर आमंत्रित किया।
वे मजे कर रहे थे, साथ समय बिता रहे थे, लेकिन घर की ओर जाते समय उन्हें ओटैक और उसके दोस्तों ने रोक लिया। ओटैक ने एक लड़के के बारे में बात करना शुरू किया जिसका नाम ह्यूक नाम था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस मामले में ह्यूक ने स्थिति को गलत नहीं समझा और उसे महसूस हुआ कि जीमिन उसने उसे झूठ बोला। उनका रिश्ता थोड़ा अस्थिर हो गया। उसके बाद में उस शाम ह्यून जून अभी भी उलझन में था, इसलिए उसने जंग सेओ से पूछा कि ह्यूक नाम कौन था। जंग सेओ ने समझाया कि ह्यूक नाम जीमिन का पूर्व प्रेमी था जो एक दुर्घटना में मर गया था जब वे अलग हो गए थे। इस कारण जीमिन को उसके दोस्तों द्वारा कुछ समय के लिए दोषी ठहराया गया और उसने एक कठिन समय बिताया। इसलिए जब ह्यूक नाम की बात आती थी तो वह संवेदनशील थी। दूसरे दिन जंग सेओ ने ह्यून जून को जल्दी उठाया ताकि वह व्यायाम करने जा सके, लेकिन इसके बजाय जंग सेओ ने उसे जीमिन की मां की कब्र पर ले जाया। संयोग से जीमिन और जंग ह्वान भी वहां थे। जीमिन ने ह्यूक नाम बुलाया। ह्यून जून अपनी मां की कब्र का सपना देखने उसकी पुण्यतिथि। उस पल में ह्यून जून और जीमिन के बीच का रिश्ता फिर से बेहतर हो गया। एक दिन कक्षा एक शर्मीला छात्र ह्यून जून के पास आया, बोला 2 गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं। ह्यून जून ने हस्तक्षेप किया और छात्र की थोड़ी मदद की यंगसू की मदद से। ह्यून जून ने थोड़ा साहसी महसूस किया और उसने समस्याएं हल करने के लिए छात्रों के लिए एक सहायता सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन जल्द ही वह जे ह्यून और उसके गैंग से मिला, जिन्होंने सुना कि ह्यून जून हीरो जैसा है। खुशकिस्मती से जे ह्यून ने उसे जाने दिया, लेकिन उसने यंगसू का मजाक उड़ाया। ह्यून जून बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह अपने दोस्त की रक्षा करना चाहता था। ह्यून जून ने यंगसू को बताया, लेकिन उसने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। योंगसू जे ह्यून के साथ समस्याएं नहीं चाहता था, लेकिन ह्यून जू ने महसूस किया कि उसने सही किया, अन्य छात्रों की मदद करके और योंगसू की रक्षा करके। इससे ह्यूनजू और योंगसू के बीच थोड़ी तनाव पैदा हो गई। दूसरे दिन ह्यूनजू को एक बुरी खबर मिली। कक्षा में आराम करते समय एक दोस्त ने उसे बताया कि उसके पिता काम पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। बिना समय बर्बाद किए ह्यूनजू अस्पताल की ओर भागा। उसे अपने पिता की जगह काम करने कुछ समय स्कूल छोड़ना पड़ा, फलों को ढोते हुए। यह एक कठिन काम था और उसने समझा उसके पिता की जिंदगी कितनी कठिन थी। परिवार का पालन पोषण करने मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब वे थके हुए महसूस कर रहे थे, कुछ अच्छा हुआ। यंगसू एंड रियूनियन गैंग के सदस्य स्कूल के बाद उसे देखने आए। उस पल में ह्यूनजू और यंगसू ने सुलह की और साथ में मजे किए। उन्होंने हर दिन स्कूल के बाद ह्यूनजू की काम में मदद की। सच्चे दोस्त वास्तव में अनमोल होते हैं। एक दिन ह्यूनजू और उसकी दोस्त दूसरी कक्षा में चली गईं। ह्यूनजू अभी भी यंगसू और ब्यूंग के साथ उसी कक्षा में था, लेकिन गैंग के अन्य सदस्य यंगसू और जोंगवू को अलग अलग कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब वे बात कर रहे थे और मजे कर रहे थे, ह्यूनजू ने गलती से किम चोल चोल पर अपना पेय गिरा दिया। इसने किम चोल चोल को बहुत गुस्सा दिला दिया और थोड़ी ही देर में एक लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन किम चोल चोल नहीं खेल रहा था। सेठमासी उन्होंने जय यून और उसकी गैंग से मदद ली। यंगसू ने जय यून की चुनौती को स्वीकार किया। जय यून को यंगसू और उसकी गैंग से 3 साल पहले का गुस्सा था, इसलिए यंगसू ने लड़ाई को स्वीकार कर लिया, समय और स्थान तय करते हुए। कक्षा में ह्यूनजून के दोस्तों ने उसे बताया कि जेव की गैंग और स्टॉर्म गैंग एक हो गई हैं। जंगसू और गासुक को हराने के लिए पुनर्मिलन। लेकिन जंगसू बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने लड़ाई के लिए कुछ पुराने दोस्तों को बुलाया। जैसे ही इकट्ठा हुए, उन्होंने ज्यूस स्टॉर्म का सामना किया। बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के बाद ग्रेया जंगसू गए सुका रियूनियन। उन्होंने जीत हासिल की और साथ में खाना खाकर जश्न। लेकिन उनकी जीत की खुशी में जय यून और गैसुका रियूनियन ने उन्हें और परेशान किया। दूसरे दिन ह्यून जून हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ आराम कर रहा था और खाना खा रहा था। खाने के दौरान उसके एक दोस्त ने कहा कि जंगसू कॉलेज जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि शिक्षा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ह्यून जून को अचानक याद आया कि जंगसू ने पहले भी इसका जिक्र किया था। अब यह समझ में आ गया। जंगसू स्कूल में समस्याएं नहीं चाहता था, वह अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। ह्यून जून को पता चला उनकी लड़ाई के बाद वह चली गई है। उसने स्कूल छोड़कर ट्रांसफर का निर्णय लिया। लेकिन अचानक ब्यूंग खियंग एक भयानक खबर लेकर आया। जंगसू पर रहस्यमय व्यक्ति ने हमला किया। वह कोमा में था। बिना समय बर्बाद किए वे अस्पताल की ओर दौड़े जंगसू की हालत जानने। पुलिस के पास गए ताकि हमले की रिपोर्ट कर सकें। उम्मीद अपराधी पकड़ेंगे, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। निराश महसूस करते हुए ह्यून जून और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हमलावर को खुद ही ढूंढेंगे। इस बीच ह्यून जून के पिता ठीक हो गए थे, लेकिन ह्यून जून अभी भी उदास था क्योंकि अब यंगसू वह था जिसे समस्याएं थीं। वह इतना परेशान था कि उसने अपने दोस्त के बारे में सोचते हुए खाने की इच्छा खो दी। अगले दिन स्कूल के बाद ह्यून जून वह किम चोल किएल और उसके गैंग को ढूंढने गया। 1 से 1 ह्यून जून को लगा किम चोल किएल ही वह था जिसने यंगसू पर हमला किया। जब किम चोल किएल ने देखा कि ह्यून कितना गुस्से में था, जून डर गया क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन ह्यूनजू सुनने के लिए बहुत परेशान था। जिमिन देखा ह्यूनजू खतरे में है और उसने उसे रोकने की कोशिश की। वह चिंतित थी क्योंकि वह और किसी को खोना नहीं चाहती थी, खोना जैसे उसने अपनी माँ या अपने पूर्व प्रेमी ह्यूक को खो दिया। लेकिन ह्यूनजू नहीं सुन रहा था। बीटीएस वह यांग को चोट पहुंचाने वाले को ढूंढने के लिए दृढ़ था। उसने सच में कहा कि अगर जिमिन ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उससे अलग हो सकता है। उस समय जिमिन को समझ नहीं पाया कि क्या कहे। वह चुप रही, खुद को कमजोर महसूस करते हुए। थोड़ी देर बाद ह्यून जून जिन उनसे मिलने गया, ये सोचते हुए कि वही था जिसने यांगसू पर हमला किया।
यह साबित हुआ कि जिन उन ने जिन उनको यांगसू से लड़ने के लिए मनाया था, यह वादा करते हुए कि वह उसकी प्रेमिका की सर्जरी का खर्च उठाएगा। तो जिन उन हार जाता है, लेकिन जिन उन यांगसू के सामने हार गया। ह्यून जून सोच रहा था कि जिन उन ने यांगसू पर हमला किया ताकि सर्जरी के पैसे कमा सके। कुछ समय पहले जिन उन ने स्वीकार किया कि उसने यांगसू पर हमला किया क्योंकि वह एक दिन पहले की लड़ाई में हारने के बाद गुस्से में था और बदला लेना चाहता था। ह्यून जून को हस्तक्षेप कर जिन उन से बात करनी पड़ी ताकि वह उसे समझा सके कि उसने जो किया वह गलत था। घाव ने एक लड़ाई को जन्म दिया। महाकाव्य ह्यून जून ने लड़ाई की और जीत गया, और यांग जून उसने गंदा खेला, गैंग को बुलाया। ह्यून जून ने हार नहीं मानी, दोस्तों को बुलाया या यून के खिलाफ उनके चालों का सामना करने में मदद करें। यह सुनकर वह चौंक गया कि यांगसू को कोमा से बाहर आ गया। किम, चेल चोल, ह्यून यू ने यांगसू का समर्थन किया। ये समझते हुए कि हम गुस्से में थे, यान यून ने ह्यून जून को एक बनाम एक की लड़ाई के लिए चुनौती दी ताकि चीजें सही हो सकें बिना किसी संकोच के। शुरुआत में ही डुएल। हालांकि ह्यून जून पिछले मुकाबले के कारण थका हुआ था, फिर भी उसने यायून को हराने में सफलता पाई। इस जीत के कारण एकत्रित गैंग और भी बड़ी और प्रसिद्ध हो गई। लेकिन हालांकि अब वे और भी मजबूत थे, वे और अधिक समस्याएं नहीं पैदा करना चाहते थे। गैंग बनाने का असली कारण था कि वे और अधिक दोस्त बनाना चाहते थे, क्योंकि दोस्ती ही महत्वपूर्ण थी उनके लिए। और क्या।